हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्रेन इंजीनियर्स। आज हम आपके लिए कंप्यूटर लेकर आए हैं। बहुत से एग्ज़ाम में कंप्यूटर आता है, गवर्नमेंट एग्ज़ाम सभी में जिनमें कंप्यूटर आता है उन सभी के लिए ये बेहद इम्पोर्टेंट है। ये बेहद इम्पोर्टेंट सीरीज है। सबसे पहले देखते हैं हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर। हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर में सबसे पहले इन्वेंट हुआ अबैकस। ये चाइना में इन्वेंट हुआ है, इसकी इन्वेंशन चाइना में हुई। ये फर्स्ट मैकेनिकल कैलकुलेटिंग डिवाइस था। उसके बाद पास्कल ने पास्कल लाइन इन्वेंट किया, इसे एडिंग मशीन बोला जाता था। और इसके बाद एनालिटिकल इंजन जो चार्ल्स बेव ने बनाया है, जो फादर कंप्यूटर के नाम से जाने जाते हैं, ये फर्स्ट जनरल पर्पस कंप्यूटर था। उसके बाद ये बहुत से एग्ज़ाम में पूछा जाता है एनिएक के बारे में। ये फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर था, फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर एनिएक। ये बहुत से एग्ज़ाम में रिपीट होता है। इसके बाद है एडसेक कंप्यूटर। ये फर्स्ट कंप्यूटर है जो स्टोरेज कैपेसिटी प्रोवाइड की थी जिसने। और सिद्धार्थ की बात करें तो ये इंडिया का फर्स्ट इंडिजीनियसली डेवलप्ड कंप्यूटर है। अगर सुपर कंप्यूटर की बात करें तो इंडिया का इंडिजीनियसली डेवलप्ड सुपर कंप्यूटर है परम। अगर आगे देखते हैं जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। आज तक 5 जनरेशन है हमारे पास कंप्यूटर्स की। और पहली जनरेशन की बात करें तो ये 1940 से 56 तक थी। बहुत से एग्ज़ाम में इनके ईयर भी पूछे जाते हैं। तो ये 1940 से 56 फर्स्ट जनरेशन है। सेकंड जनरेशन 56 से 63। ऐसे ही सभी जनरेशन के आपको याद करने हैं। अगर फर्स्ट जनरेशन की बात करें तो उसमें स्विचिंग डिवाइस वैक्यूम ट्यूब है। ये भी बहुत बार जिस स्विचिंग डिवाइस के बारे में बहुत बार पूछा जाता है। ट्रांजिस्टर किस जनरेशन में यूज़ किया जाता था, जहाँ ये पूछा जाता है सेकंड जनरेशन में क्या यूज़ किया जाता था और फर्स्ट जनरेशन में क्या। तो फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब यूज़ की जाती थी। और स्टोरेज डिवाइस की बात करें तो मैग्नेटिक ड्रम यूज़ किए जाते थे और स्पीड थी 333 माइक्रोसेकंड। सेकंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर यूज़ किए जाते थे और मैग्नेटिक कोर टेक्नोलॉजी यूज़ की जाती थी स्टोरेज डिवाइस के तौर पे। और इसकी स्पीड 10 माइक्रोसेकंड थी। और थर्ड जनरेशन की बात करें तो इसमें आईसी चिप यूज़ की जाती थी और मैग्नेटिक कोर स्टोरेज डिवाइस था। और 100 नैनोसेकंड इसकी स्पीड थी। फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर जो 1971 से प्रेजेंट तक है, चल रही है अभी भी। इसमें लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट यूज़ किए जाते हैं मतलब RGB। और सेमीकंडक्टर मेमोरी यूज़ की जाती है एज ए स्टोरेज डिवाइस। और 300 नैनोसेकंड इसकी स्पीड है। अगर 5वीं जनरेशन की बात करें, 5वीं जनरेशन जो अभी चल रही है साइमल्टेनियसली और आने वाले समय में भी यही चलेगी। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आती है, रोबोट आते हैं। और इसमें स्विचिंग डिवाइस के जो है वो है सुपर लार्ज स्केल आईसी चिप। और स्टोरेज डिवाइस ऑप्टिकल डिस्क की जैसे CD DVD वगैरह ये ऑप्टिकल डिस्क आती है। और बात करें क्लासिफिकेशन की बात करें तो 3 बेस पे हम क्लासीफाई करते हैं कंप्यूटर को। बेस्ड ऑन साइज़ के बेस पे, वर्क पे बेस पे, पर्पज के बेस पे। साइज के बेस पे बात करें तो माइक्रो कंप्यूटर, मेन फ्रेम, मिनी कंप्यूटर एंड सुपर कंप्यूटर, ये 4 साइज के बेस पे हैं। अगर माइक्रो कंप्यूटर की बात करें तो हमारे जो लैपटॉप पीसी वगैरह, मोबाइल फ़ोन, PDA, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट, ये सभी माइक्रो कंप्यूटर में आते हैं। माइक्रो कंप्यूटर में अगर मेन फ्रेम और मिनी कंप्यूटर की बात करें तो ये दोनों सर्वर कंप्यूटर होते हैं, दोनों सर्वर का काम करते हैं। अगर मिनी की बात करें तो ये छोटे लेवल पे सर्वर का काम करती है। अगर मेन फ्रेम कंप्यूटर की बात करें तो ये बड़े लेवल पे बैकबोन ऑफ बिजनेस बोला जाता है इसे। बड़े लेवल पे जो बिजनेस होता है बहुत बड़े लेवल पे, उसमें ये एज ए सर्वर काम करते हैं। अगर सुपर कंप्यूटर की बात करें तो ये बहुत दुनिया के सबसे फास्ट कंप्यूटर होते हैं सुपर कंप्यूटर। और दुनिया के पहले सुपर कंप्यूटर की बात करें तो ये वो था क्राई 1, CRAI
वाई क्राई 1 था दुनिया का पहला सुपर कंप्यूटर, और भारत का पहला था परम। अगर वर्क के बेस पे बात करें तो 3 तरह का होता है, डिजिटल, एनालॉग एंड हाइब्रिड। डिजिटल की बात करें तो जैसे हमारे लैपटॉप, पीसी, पर्सनल कंप्यूटर, मोबाइल फ़ोन्स वगैरह, वो डिजिटल कंप्यूटर के तौर पे है, एग्जांपल है डिजिटल कंप्यूटर की। अगर एनालॉग कंप्यूटर की बात करें तो जो हमारे व्हीकल्स में स्पीडोमीटर वगैरह होते हैं, जो स्पीड मेजर करने के यूज़ किए जाते हैं, वो एनालॉग कंप्यूटर होते हैं। अगर हाइब्रिड की बात करें तो हाइब्रिड आप सभी ने हॉस्पिटल्स में ईसीजी चेक करने के लिए जो मशीन होती है वो हाइब्रिड है। हाइब्रिड कंप्यूटर होता है डिजिटल और एनालॉग कंप्यूटर का मिक्सचर। और डायलिसिस करने के लिए जो मशीन होती है वो भी हाइब्रिड कंप्यूटर है। अगर पर्पज़ के बेस पे बात करें तो वो 2 तरह का होता है, जनरल पर्पज़ कंप्यूटर एंड स्पेसिफिक पर्पज़ कंप्यूटर। जनरल पर्पज़ कंप्यूटर जैसे लैपटॉप, पीसी वगैरह जो है वो जनरल पर्पज़ की कैटेगरी में आते हैं। अगर स्पेशल पर्पज़ की बात करें तो जो स्पेशल टास्क परफॉर्म करने के लिए बने होते हैं वो स्पेशल पर्पज़ कंप्यूटर होते हैं। जैसे इंजीनियरिंग के कई टास्क परफॉर्म करने के लिए स्पेशल कंप्यूटर बनाए जाते हैं। कभी कभार आपको ये सभी, जैसे ये 4 हो गए और कई बार ये 3, ये सभी एग्ज़ाम में डाल दिए जाते हैं और इनमें से पूछा जाता है इनमें से अलग कौन सा है। तो आपको हर एक की क्लासिफिकेशन पता होनी चाहिए, सही के बेस पे कितने हैं, कौन कौन से हैं, वर्क के बेस पे कौन कौन से हैं, और पर्पज़ के बेस पे कौन कौन से कंप्यूटर आते हैं। आगे बात करें तो कंप्यूटर के कंपोनेंट की, तो 3 मेन कंपोनेंट होते हैं कंप्यूटर के। पहला इनपुट आउटपुट यूनिट, दूसरा सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, एंड थर्ड इज़ मेमोरी यूनिट। इन्हें हम तीनों को डिटेल में देखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सीपीयू। सीपीयू को ब्रेन ऑफ कंप्यूटर बोला जाता है। जो भी हम कोई भी टास्क है वो करना है तो उसको परफॉर्म करने के लिए सीपीयू की ज़रूरत होती है। ये ब्रेन ऑफ कंप्यूटर है और ये 3 इसके पार्ट हैं, एएलयू, रजिस्टर एंड कंट्रोल यूनिट। ये 3 कोई भी टास्क मिलकर परफॉर्म करते हैं। सबसे पहले देखते हैं रजिस्टर। रजिस्टर की बात करें तो ये टेम्परेरी मेमोरी होती है। जो कोई भी टास्क परफॉर्म करने के जो भी मेमोरी की ज़रूरत होती है वो रजिस्टर होते हैं। अगर एएलयू की बात करें तो वो इन रजिस्टर को यूज़ करके कोई भी टास्क परफॉर्म करता है। कोई भी अर्थमेटिक, लॉजिक ऑपरेशन जो भी कंप्यूटर को परफॉर्म करने होते हैं वो रजिस्टर को यूज़ करके किए जाते हैं, वो एएलयू परफॉर्म करता है। लॉजिकल और अर्थमेटिक ऑपरेशन जो भी कंप्यूटर परफॉर्म करता है। और कंट्रोल यूनिट की बात करें तो वो इन दोनों को कोऑर्डिनेट करके परफॉर्म करता है फंक्शन, इन दोनों को कंट्रोल करता है। और कभी कभार एग्ज़ाम में सीधी फुल फॉर्म पूछी जाती है एएलयू की, तो ये आपको अच्छे से याद रखनी है, एएलयू की, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। अगर मेमोरी यूनिट की बात करें तो मेमोरी 2 तरह की होती है, प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी को हम मेन मेमोरी भी बोलते हैं और सेकेंडरी मेमोरी को ऑक्सिलरी मेमोरी भी बोलते हैं। और प्राइमरी मेमोरी देखें तो इनमें 2 मेन आती हैं, पहली रैम और रोम। रैम होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी एंड रोम होती है रीड ओनली मेमोरी। रैंडम एक्सेस मेमोरी 2 तरह की होती है। ये बेसिकली वोलेटाइल मेमोरी है। जब कंप्यूटर शटडाउन होता है, बंद करते हैं कंप्यूटर को, तो ये लॉस्ट हो जाती है। और रोम लॉस्ट नहीं होती है, ये नॉन वोलेटाइल होती है। अगर रैम की बात करें तो रैम 2 तरह की होती है, डी रैम एंड एस रैम। दूसरी होती है एस रैम। और डी रैम की बात करें तो ये बहुत ही स्लो, सस्ती और इसे बार बार रिफ्रेश करना पड़ता है। अगर एस रैम की बात करें स्टैटिक रैम, डी रैम होती है डायनेमिक रैम और एस रैम होती है स्टैटिक रैम। स्टैटिक रैम को बार बार रिफ्रेश करने की ज़रूरत नहीं होती है, ये एक्सपेंसिव होती है। और एस रैम ही होती है जो कैश मेमोरी का काम करती है। कैश मेमोरी वो मेमोरी होती है जब आप वेब पे, इंटरनेट पे कोई भी पेज पहली बार ओपन करते हो तो बहुत देर से ओपन होता है। अगर वही पेज आप बार बार ओपन करते हो तो वो कुछ उसका पार्ट एज ए कैश मेमोरी स्टोर हो जाता है, जो उस
पेज को जल्दी ओपन करने में सहायता करता है। तो वो कैश मेमोरी होती है। कैश मेमोरी रैम एंड CPU के बीच की मेमोरी होती है, उसके बीच में लाई करती है। अगर सेकेंडरी मेमोरी की बात करें और रोम की बात करें, ये रोम है तो रोम सिर्फ रीड करने का काम करती है, रैम दोनों काम करती है, रीड एंड राइट का। अगर सेकेंडरी मेमोरी की बात करें तो इनमें हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, मैग्नेटिक डिस्क, CD, DVD, पेन ड्राइव, मेमोरी कार्ड, ये सभी सेकेंडरी मेमोरी की एग्जांपल्स हैं। अगर मेजरमेंट के यूनिट की बात करें तो सबसे छोटी यूनिट होती है बिट। बिट जो एक बाइनरी डिजिट होती है, बाइनरी डिजिट होती है 0 एंड 1। 0 और 1 जो एक होता है वो होती है एक बिट। 8 बिट मिलकर एक बाइट बनाते हैं और 4 बिट मिलकर एक निब्बल, तो 2 निब्बल मिलकर एक बाइट बनाते हैं। और 1024 बाइट मिलकर एक KB बनती है, किलोबाइट, और 1024 किलोबाइट मिलकर एक MB, और 1024 MB मिलकर एक GB। तो और सबसे बड़ी यूनिट की बात करें मेमोरी यूनिट है तो जो किलोबाइट है, ये सबसे बड़ी यूनिट है। नेक्स्ट देखें तो इनपुट डिवाइस, ये कभी कभार एग्ज़ाम में फुल फॉर्म पूछी जाती है और कभी कभार इसको देखकर पूछा जाता है भाई ये कौन सी डिवाइस है। तो देखते हैं कौन कौन सी हैं इनपुट डिवाइस। पहली है कीबोर्ड। कीबोर्ड को आप सभी को मालूम है। माउस भी आप सभी ने यूज़ किया होगा। और ट्रैक बॉल की बात करें तो ये पॉइंटिंग डिवाइस है, एक तरह का माउस की तरह, और ये भी माउस का ही काम करते हैं। और जॉयस्टिक की बात करें तो ये गेम्स खेलने के लिए बहुत यूज़ की जाती हैं। लाइट पेन एंड टच स्क्रीन, ये दोनों, टच स्क्रीन तो आप सभी ने यूज़ किए हैं। लाइट पेन की बात करें तो पहले जो मोबाइल फ़ोन होते थे, मोबाइल फ़ोन के साथ एक पेन आता था जो टच करने के लिए यूज़ किया जाता था, वो लाइट पेन है। अगर बारकोड रीडर की बात करें तो ये जब आप शॉपिंग मॉल्स में शॉपिंग करते हैं तो किसी भी प्रोडक्ट पे एक बारकोड होता है, उसे रीड करने के लिए जो मतलब डिवाइस होता है उसको बारकोड रीडर बोलते हैं। इसके साथ जब वो रीड करते हैं तो उस प्रोडक्ट की, उस कमोडिटी की सारी डिटेल्स कंप्यूटर में ऑटोमेटिकली शो होने लगती हैं। अगर OMR की बात करें तो ऑप्टिकल मार्क रीडर, ये OMR शीट को रीड करती है। जो OMR शीट जो आप एग्ज़ाम में देखते हैं, मार्क करते हैं OMR शीट पे, सिर्फ वो मार्क्स को रीड करती है ये रीडर, ऑप्टिकल मार्क रीडर। अगर ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर की बात करें तो ये जो स्कैन डिवाइस होते, स्कैन पेपर्स होते हैं, स्कैन डॉक्यूमेंट होते हैं, उन्हें उसको एडिट करने के लिए सहायता करता है ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। ये आप फुल फॉर्म्स और ये एब्रीविएशन अच्छे से याद रखें, बहुत से एग्ज़ाम में सीधे फुल फॉर्म पूछी जाती है। अगर बात करें MICR तो ये चेकबुक, हर बैंक, ये बैंक्स में यूज़ होती हैं, हर बैंक का अलग से MICR कोड होता है। और ये चेक को चेक करने के लिए होती हैं, जो चेक होते हैं, बैंक चेक होते हैं, कहीं वो फेक तो नहीं है, उनके लिए एक अलग से मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन है। ये इनपुट डिवाइस है जो चेक को चेक करता है कि कहीं वो फेक तो नहीं है। उसके बाद स्मार्ट कार्ड रीडर, बायोमेट्रिक सेंसर, ये तो आप सभी ने एग्ज़ाम दिए हैं, आपको मालूम होगा। स्कैनर इनपुट है, माइक्रोफोन इनपुट डिवाइस है, वेबकैम इनपुट डिवाइस है। अगर आउटपुट डिवाइस की बात करें तो आउटपुट डिवाइस में मॉनिटर, प्रिंटर्स, प्लॉटर, स्पीकर, हेडफोन एंड प्रोजेक्टर, ये सभी आते हैं। अगर मॉनिटर की बात करें तो मॉनिटर अलग अलग तरह के होता है। LED होता है लाइट एमिटिंग डायोड LED। और LCD की बात करें तो लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, ये LCD होगी। अगर CRT की बात करें तो कैथोड रे ट्यूब होती है, कैथोड रे ट्यूब। 3D मॉनिटर, ये भी मॉनिटर डिवाइस है। और TFT की बात करें तो ये होता है थिन फिल्म ट्रांजिस्टर। ये सभी मॉनिटर के टाइप्स हैं। अगर प्रिंटर की बात करें तो प्रिंटर दो तरह के होता है, इम्पैक्ट प्रिंटर एंड नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर।
इम्पैक्ट प्रिंटर की बात करें तो इसमें डॉटमैटिक प्रिंटर, डेजी व्हील प्रिंटर, लाइन प्रिंटर एंड ड्रम प्रिंटर आते हैं। डॉटमैटिक प्रिंटर की बात करें तो ये छोटे छोटे डॉट के फॉर्म में प्रिंट करता है, डॉट डॉट की फॉर्म में। एंड लाइन प्रिंटर की बात करें तो लाइन प्रिंटर में एक साथ एक एक लाइन प्रिंट करता है। और ड्रम प्रिंटर 2 ड्रम के बीच में से पेज जाता है और प्रिंट होता है। अगर नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर की बात करें तो इंकजेट प्रिंटर, थर्मल प्रिंटर, लेज़र प्रिंटर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रिंटर एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रिंटर, ये सभी आते हैं। इंकजेट प्रिंटर छोटे छोटे ड्रॉपलेट पेज पे छोटे छोटे ड्रॉपलेट डालकर ये प्रिंट करता है, छोटे छोटे ड्रॉपलेट। एंड थर्मल प्रिंटर तो आप सभी ने एटीएम कार्ड यूज़ किया होगा, एटीएम ऑटोमेटिक टेलर मशीन, तो उनमें जो रिसिप्ट प्रिंट होती है वो थर्मल प्रिंटर की होती है। इनमें स्पेशल टाइप के पेज यूज़ किए जाते हैं जो हीट, जब उन पे हीट डाली जाती है तो वो ब्लैक हो जाते हैं। इसीलिए जब आप वो रिसिप्ट को धूप में रखोगे तो वो काली हो जाएगी, अगर आग के पास भी लेकर जाते हो तो वो काली हो जाएगी। और सभी इसीलिए जैसे बिल होते हैं, बिल को भी बोलते हैं कि धूप में मत रखो। कोई भी शॉपिंग बिल हो गया या कोई भी हो बिल, वो थर्मल प्रिंटर की वरतों से प्रिंट किए जाते हैं। अगर सबसे अच्छी क्वालिटी के प्रिंटर की बात करें तो वो लेज़र प्रिंटर है, हाईएस्ट क्वालिटी लेज़र प्रिंटर से मिलती हैं। और प्लॉटर की बात करें तो ये एक तरह के प्रिंटर होते हैं, लेकिन इनसे बड़े बड़े जो लार्ज स्केल प्रिंटर निकलते हैं, बड़े बड़े जो भी लेंथ में बड़े प्रिंट होते हैं वो प्लॉटर की मदद से निकलते हैं। और स्पीकर एंड हेडफोन एंड प्रोजेक्टर, ये सभी भी आउटपुट डिवाइस है। आगे देखते हैं कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर 2 तरह के होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अगर सिस्टम सॉफ्टवेयर की बात करें तो ये बेसिक सॉफ्टवेयर है, इसके बिना कोई भी कंप्यूटर काम नहीं कर सकता। ये इंटरफेस प्रोवाइड करते हैं यूज़र और कंप्यूटर के बीच में। जो कंप्यूटर यूज़ कर रहा है उसके और कंप्यूटर के बीच में इंटरफेस बनाते हैं। ये 2 तरह के होते हैं, सिस्टम मैनेजमेंट प्रोग्राम एंड सिस्टम यूटिलिटी। सिस्टम मैनेजमेंट प्रोग्राम में ऑपरेटिंग सिस्टम आते हैं और डिस्क ड्राइव जैसे डिवाइस ड्राइव, कोई भी जैसे प्रिंटर इंस्टॉल किया है आपने और उसका ड्राइवर अलग से मिलेगा, वो इंस्टॉल करना पड़ेगा। ये बेसिक है, इनके बिना वो डिवाइस नहीं चलेगा। अगर ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो जैसे विंडो है, जो विंडो माइक्रोसॉफ्ट ने डेवलप की है विंडो। अगर एंड्रॉयड की बात करें तो गूगल ने एंड्रॉयड डेवलप किया है। अगर मैक की बात करें तो मैक एप्पल ने डेवलप किया है। ये सभी ऑपरेटिंग सिस्टम है, इनके बिना कंप्यूटर। एंड लाइनक्स की बात करें तो वो भी ऑपरेटिंग सिस्टम है, वो बेसिक है, वो बहुत, ये सभी ऑपरेटिंग सिस्टम है। अगर सिस्टम यूटिलिटी की बात करें तो इसमें डिस्क कंप्रेसर, डिस्क फ्रैगमेंटर, बैक यूटिलिटी, डिस्क क्लीनर एंड एंटीवायरस, ये सभी आते हैं। एंटीवायरस आप सभी ने यूज़ किए हैं। एंड डिस्क क्लीनर जो डिस्क को क्लीन करने के लिए यूज़ किया जाता है। बैक यूटिलिटी होती है, बैकअप जो रखती है, बैकअप की में मदद करती है, वो बैक यूटिलिटी होती है। अगर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की बात करें तो 2 तरह के होते हैं, जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर एंड स्पेसिफिक पर्पस सॉफ्टवेयर। जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर में वो आते हैं जैसे वर्ड प्रोसेसर, प्रेजेंटेशन, स्प्रेडशीट, इमेज एडिटर, ये सभी जनरल पर्पस हैं जो किसी भी जनरल पर्पस के लिए यूज़ किए जाते हैं। स्पेसिफिक पर्पस जैसे बिलिंग सिस्टम, कोई भी बिलिंग के लिए अलग से सॉफ्टवेयर बना होता है। रिपोर्ट कार्ड जनरेशन, जिसमें अगर कोई बिजनेस है तो अलग अलग एम्प्लॉय की रिपोर्ट तैयार की जाती है। अगर स्कूल है, कॉलेज है, यूनिवर्सिटीज़ हैं तो उसमें स्टूडेंट्स की रिपोर्ट तैयार करने के लिए ये यूज़ किया जाती है। यहाँ हम देखते हैं कुछ पुराने नेशनल सीट कॉरपोरेशन के एग्ज़ाम में पूछे गए क्वेश्चंस हैं। ये कंप्यूटर के रिलेटेड क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले है शॉर्टकट की के बारे में। रीबूट करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की यूज़ की जाती है
तो वह है कंट्रोल अलर्ट प्लस डिलीट। इसको करने से कंप्यूटर रीबूट हो जाएगा। रीबूट मीन्स रीस्टार्ट। और बूटिंग की बात करें तो बूटिंग दो तरह की होती है, कोल्ड बूटिंग एंड वार्म बूटिंग। कोल्ड बूटिंग की बात करें तो जब कंप्यूटर बंद पड़ा है और उसे स्टार्ट करते हैं तो जब वो बूटिंग होती है वो कोल्ड बूटिंग होती है। अगर कंप्यूटर को रीस्टार्ट करते हैं जैसे रीबूट करते हैं जहाँ लिखा है तो वो होती है वार्म बूटिंग। वार्म बूटिंग। आगे बात करते हैं बैच फाइल की एक्सटेंशन की। तो बैच फाइल होती हैं जो स्क्रिप्टेड फाइल्स होती हैं, जो MS DOS में, MS माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम में बनाई जाती है, यूज़ की जाती हैं, वो होती है बैच फाइल्स। इनके जो होती है .bat एक्सटेंशन होती है, फाइल एक्सटेंशन। अगर .obj की बात करें तो वो 3D इमेज के लिए यूज़ की जाती है। ये एक्सटेंशन 3D इमेज जो भी होती है 3D उनके लिए एक्सटेंशन ये यूज़ की जाती है। अगर BAS की बात करें .bas की तो वो जो बेसिक लैंग्वेज से फाइल तैयार की होती है उसकी एक्सटेंशन होती है .bas। अगर .dat की बात करें तो वो बाइनरी डिजिट की होती हैं, बाइनरी लैंग्वेज से जो तैयार की हैं, बाइनरी लैंग्वेज से बाइनरी डिजिट 0 और 1 की फॉर्म में, वो .dat होती है उनकी एक्सटेंशन, फाइल एक्सटेंशन। हाफ बाइट इज़ नोन एज, हाफ बाइट को निब्बल कहते हैं। निब्बल 4 बिट का होता है और 1 बाइट की बात करें तो वो 8 बिट की होती हैं, जैसे हमने पीछे डिस्कस किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो ये क्वेश्चन है MS एक्सेल से, और इसमें पूछा है जो करंट सेल यूज़ कर रहे हैं, करंट सेल, उसमें करंट डेट डालनी हो तो शॉर्टकट की कौन सी है, तो ये है कंट्रोल प्लस सेमीकोलन। इससे जो करंट डेट होगी, उसी दिन की डेट होगी, वो डेट उस सेल में एंटर हो जाएगी। अगर आपको उस समय का, उस टाइम को जब आप कर रहे हो वो टाइम आपको एंटर करना है तो वो कंट्रोल शिफ्ट प्लस कोलन यूज़ करना होगा। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन है शिफ्ट रजिस्टर इज ए फॉर्म ऑफ इज अ व्हाट। शिफ्ट रजिस्टर होता है सिक्वेंशियली असेस्ड मेमोरी। ये वो मेमोरी है जो एक सीक्वेंस फॉलो करेगी। पहले कोई भी चीज़, मतलब एक सीक्वेंस की फॉर्म में, जैसे ये कोई सीक्वेंस है, सीक्वेंस तो पहले इसको ओपन करेगी, फिर इसको, फिर इसको, फिर इसको, इस सीक्वेंस में जाएगी। ये होती है सीक्वेंशियली असेस्ड मेमोरी। अगर रैंडम एक्सेस मेमोरी की बात करें, रैम, ये हमने पीछे डिस्कस किया है, ये कहीं भी रैंडमली ऑपरेशन कर सकती है, ऑपरेट कर सकती है। जैसे हम कंप्यूटर में कोई भी चीज़ ओपन कर सकते हैं, तो इसमें हमें कोई रोक टोक नहीं है भी पहले ये ओपन करना है। अगर ये लास्ट क्वेश्चन की बात करें तो ये क्वेश्चन हमने पीछे जैसे डिस्कस किया है तो उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। ये है CPU के 2 मेजर सब यूनिट होते हैं, पहले बताया गया है। तो उसके बाद ये पूछा गया है कि अर्थमेटिक एंड कंपैरिजन ऑपरेशन यूज़ करने के लिए, परफॉर्म करने के लिए कौन सी यूनिट काम करती है, तो वो है ALU। ALU होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। तो इसी के साथ हमारी ये वीडियो समाप्त होती है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर कोई भी क्वेरी है, तो कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में प्लीज़ कमेंट कीजिए, और वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एंड गॉड ब्लेस यू ऑल एंड